तो दोस्तों, आइए आपके बीच एक और नई स्टोरी लेकर आए हैं। दोस्तों, आज की इस स्टोरी का शीर्षक है सास बहू का बंटवारा, जिसमें हास्य भावनाएं और एक मजबूत सामाजिक संदेश है। तो चलिए हम कहानी की तरफ चलते हैं। यह एक मोरल स्टोरी है। दोस्तों, कहानी शुरू होती है। शांति देवी, परंपरागत सास रीमा, पढ़ी लिखी समझदार बहू राजेश, सावित्री का बेटा रीमा का पति गुड़िया, रीमा और राजेश की बेटी, पड़ोसी मोहल्ले की महिलाएं। गांव की एक पुरानी हवेली में सावित्री देवी अपने बेटे बहू के साथ रहती थी। उम्र ढलने लगी थी, पर शासन करने की आदत नहीं गई थी। बहू रीमा पढ़ी लिखी थी, पर शालीनता से रहती थी, लेकिन घर में रोज़ कोई न कोई टकराव जरूर होता था। एक दिन सावित्री देवी ने ऐलान किया, बहू अब और नहीं सहा जाता, घर का बंटवारा होगा। रीमा चुप रही, पर मुस्कुराकर और बोली, ठीक है अम्मा, जैसा आप चाहें बंटवारा कर लीजिए। राजेश ने रोकने की कोशिश की, पर दोनों महिलाएं अपने फैसले पर अडिग थीं। बंटवारा शुरू हुआ। सावित्री देवी बोली, मैं मंदिर वाली मूर्ति, पूजा का कमरा और रसोई लूँगी। रीमा बोली, ठीक है अम्मा, मैं गैस चूल्हा, फ्रिज और मिक्सर ले लूँगी। फिर बर्तन, कपड़े, सोफ़ा, तकिया, दीवार की घड़ी, सबका बंटवारा हुआ। गुड़िया आई और मासूमियत से पूछा, दादी, मम्मी, फिर मैं किसके साथ रहूँगी? सावित्री देवी हक्की बक्की रह गई। रीमा की आंखों में आंसू थे। गुड़िया ने दोनों का हाथ पकड़ा और कहा, अगर आप बंटवारा करेंगी तो मुझे भी बांट लीजिए। यह सुनते ही सन्नाटा छा गया। मोहल्ले की औरतें जो तमाशा देखने आई थी, सब शांत हो गईं। सावित्री देवी ने देखा, रीमा तो अपने हिस्से के साथ भी मुस्कुरा रही थी। तभी उन्हें एहसास हुआ, बहू कोई दुश्मन नहीं, सहचारी होती है। सावित्री देवी ने रीमा से कहा, बहू, बंटवारा नहीं, समझौता चाहिए। तुम मेरी बहू ही नहीं, बेटी जैसी हो। रीमा ने मुस्कुराकर कहा, अम्मा, परिवार में बंटवारा चीज़ों का नहीं, जिम्मेदारियों का होना चाहिए, तभी घर चलता है। दोस्तों, यह कहानी में सिखाती है कि रिश्तों को बांटने से बेहतर है उन्हें समझदारी से निभाया जाए। प्यार और सहनशीलता से कोई भी समस्या हल हो सकती है। दोस्तों, सावित्री देवी तुलसी में पानी दे रही है, रीमा झाड़ू लगा रही है। सावित्री देवी खींचते हुए, तुम्हें कितनी बार कहा है कि झाड़ू पहले मंदिर में लगाना चाहिए, फिर बाकी जगह। रीमा धीरे से, जी अम्मा, अगली बार ध्यान रखूंगी। सावित्री बुदबुदाते हुए, पढ़ाई लिखाई से अगर घर चलने लगता तो हमारी ज़रूरत ही क्या थी। रीमा चुप रहती है, अंदर चली जाती है। रीमा सब्जी बना रही है। सावित्री देवी आती है, सावित्री, तुमने नमक ज़्यादा डाल दिया है, मेरे बेटे के खाने का स्वाद बिगाड़ दिया। रीमा नरमी से, अम्मा, आप थोड़ा दही ले लीजिए, स्वाद हल्का हो जाएगा। सावित्री, नहीं, अब और नहीं सहा जाएगा, कल बंटवारा होगा, घर के अंदर अब 2 रसोई होंगी। बैठक में बंटवारे की बैठक। राजेश बीच में बैठा है, दोनों तरफ माँ और पत्नी हैं। राजेश, अम्मा, रीमा अब दोनों क्यों झगड़ रही हैं? सावित्री, राजेश, तू चुप रहा, मैं अपनी ज़िंदगी के इस मोड़ पर झुकने वाली नहीं हूँ। रीमा धीरे से, अम्मा, बंटवारा कर लीजिए, लेकिन एक बात कहूँ, ध्यान से करिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें वापस नहीं जुड़ती। बंटवारा शुरू होता है। वस्तुएं, कमरे, जिम्मेदारियाँ। गुड़िया की मासूमियत। गुड़िया स्कूल से लौटती है। गुड़िया, अम्मा, दादी, आप क्या खेल खेल रही हैं?
रीमा आंखों में आंसू। नहीं बेटा, हम कुछ बांट रहे हैं। गुड़िया मासूमियत से, तो मुझे भी बांट लो ना अम्मा, आधी मम्मी के पास आधा दादी के पास। पूरा घर स्तब्ध। सावित्री देवी की आंखें भर आती हैं। पश्चाताप और मेल मिलाप। सावित्री धीरे से, बहू तू तो सही कहती थी, रिश्ते बांटने से नहीं निभाने से चलते हैं। रीमा हंसते हुए, अम्मा चलिए नई शुरुआत करते हैं। दोनों गले मिलती हैं। राजेश और गुड़िया ताली बजाते हैं। मोहल्ले की महिलाओं के बीच सावित्री देवी बाकी महिलाओं से कहती हैं, सावित्री सुनो बहनों, बहू कोई पराई नहीं होती। समझदारी, प्यार और आदर यही असली गृहस्थी है। बंटवारा अगर करना ही है तो बोझ और काम का करो, प्यार और रिश्तों का नहीं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी और प्यारी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुंचाता रहूं और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।